जय श्री कृष्ण। ओम श्री गणेशाय नमः। आज संतान सप्तमी का व्रत है। वैसे तो सप्तमी तिथि कल 2:30 से शुरू हो गई, लेकिन आज द्वितीया तिथि के हिसाब से संतान सातय का व्रत रखा जाएगा। इस व्रत को महिलाएं अपने पुत्र की रक्षा के लिए, अपने बच्चों की रक्षा के लिए करती हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे युधिष्ठिर, एक बार लोमश ऋषि हम मथुरा में आए। उन्होंने मेरी माँ देवकी और वासुदेव जी को संतान सातय की कथा सुनाई और इसका महात्म बताया। इस कथा के अनुसार अयोध्या में नहुष नाम के एक राजा राज्य करते थे। उनकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। चंद्रमुखी की एक सहेली रूपमती थी। दोनों में आपस में घनिष्ठ मित्रता थी। रूपमती के पति ब्राह्मण थे। एक बार रूपमती और चंद्रमुखी दोनों सरयू नदी में स्नान के लिए गईं। वह उन्होंने देखा कि कुछ स्त्रियां संतान सातय का व्रत रख रही हैं, कथा सुन रही हैं। उन दोनों ने भी कथा रखने का संकल्प किया, लेकिन घर आकर भी दोनों कथा करना और व्रत रखना भूल गईं। कुछ समय के बाद जब उनकी मृत्यु हुई, दोनों पशु योनि में गईं और कुछ योनियों में, पशु योनियों के बाद उन दोनों को फिर वापस मनुष्य जन्म मिला और दोनों में घनिष्ठ मित्रता रही। लेकिन रूपमती को पिछले जन्म का पता था कि उसने संतान सातय का संकल्प लिया है, लेकिन इस जन्म में इसलिए उसने संतान सातय का व्रत रखा और उसके 8 संतान हुई। लेकिन चंद्रमुखी ने पिछले जन्म का भूल गई कि उसने संतान सातय का संकल्प लिया है, उसकी कोई संतान नहीं हुई। एक बार चंद्रमुखी रूपमती से मिलने गई। उसने देखा कि रूपमती के 8 संतान हैं, खेल रही हैं। चंद्रमुखी को ईर्ष्या होने लगी। उसने उनकी संतान को मारने की कोशिश की, लेकिन रूपमती ने अपनी संतान के लिए संतान सातय का व्रत किया, इसलिए चंद्रमुखी उसकी संतान को मारने नहीं पाई। चंद्रमुखी को बाद में बहुत आत्मग्लानि हुई। उसने रूपमती को सारी बातें बता दी कि मैंने इस तरह से करने की कोशिश की। रूपमती ने कहा कि मुझे पिछले जन्मों का ध्यान था, इसलिए मैंने इस जन्म में संतान सातय का व्रत रखा और मेरे 8 संतान हुई। बहन, तुम भी इस व्रत को रखो और तुमको भी संतान की प्राप्ति होगी। उसकी सहेली ने भी इस व्रत को रखा और उसको भी संतान की प्राप्ति हुई। एक श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे युधिष्ठिर, इस व्रत को रखने से, कथा सुनने से संतान की रक्षा होती है। जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय।